एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उसके केंद्र में विराजमान थे भगवान नारायण, जिनके चरणों में देवी लक्ष्मी सदा की भांति कोमल मुस्कान लिए बैठी थीं। लेकिन उस दिन एक हल्की सी चिंता देवी लक्ष्मी के मन में थी। नारायण ने उनकी आंखों में वह चिंता पढ़ ली। प्रिय, तुम्हारे मन में कौन सा संशय है? लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा। स्वामी, पृथ्वी पर लोग धन की पूजा तो करते हैं, पर धर्म और कर्तव्य को भूल जाते हैं। धन को पाने की लालसा में वह आपके मार्ग से भटक जाते हैं। मैं चाहती हूं कि वे समझें, धन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि सद्गुण भी है। नारायण मुस्कुराए। तो चलो, आज हम स्वयं पृथ्वी पर उतरकर लोगों को यह शिक्षा दें। दोनों वैकुंठ से पृथ्वी की ओर बढ़े। एक छोटे से गांव के पास, जहां बरसों से सूखा पड़ा था, लोग परेशान थे, खेत सूखे, पशु कमजोर और घरों में दुख का वातावरण। भगवान नारायण ने एक साधारण ब्राह्मण रूप धारण किया और देवी लक्ष्मी ने एक साधारण गृहिणी का। दोनों गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें अपनाया, परंतु गरीबी और अभाव ने उनके दिल कठोर कर दिए थे। हर कोई धन चाहता था, पर कोई काम करने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी ने देखा, इन्हें केवल धन चाहिए, पर परिश्रम नहीं। नारायण ने गांव वालों से कहा, यदि तुम सब मिलकर खेतों को साफ करो, तालाब बनाओ, तो वर्षा स्वयं आएगी। परिश्रम करोगे तो मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगा। पर गांव वाले बोले, पहले धन दो, फिर हम काम करेंगे। लक्ष्मी ने नारायण की ओर देखा। यही तो समस्या है। नारायण शांत स्वर में बोले, जो बिना परिश्रम धन चाहता है, उसके घर से लक्ष्मी देवी क्रोध में चली जाती हैं। गांव वालों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, सुधा। घर टूटा फूटा, पर उसके मन में भगवान के लिए असीम भक्ति थी। प्रतिदिन वह थोड़ा सा पानी लेकर तुलसी को सींचती और कहती, हे नारायण, मेरे पास धन नहीं, पर मन में आपकी जगह है। बस यही मेरा सौभाग्य है। लक्ष्मी ने पहली बार किसी मनुष्य के चेहरे पर सच्ची संतुष्टि देखी। वह बोली, स्वामी, यही है वह घर जहां मैं सदा रह सकती हूं। नारायण मुस्कुराए। यह वही है जो परिश्रम करती है, धन्यवाद करती है और लोभ से दूर रहती है। नारायण ब्राह्मण रूप में सुधा के घर गए। मां, क्या थोड़ा जल मिलेगा? सुधा ने अपने पानी का आखिरी लौटा भी उन्हें दे दिया। लक्ष्मी ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी दान क्यों किया? सुधा ने कहा, जब तक देने की भावना है, मैं गरीब नहीं हूं। उस क्षण दोनों देवता प्रसन्न हो उठे। नारायण ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का नित्यवास होगा। और देखते ही देखते उसका घर प्रकाश से भर गया। सूखा टूट गया, वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए। परिश्रम करने वालों को अच्छा फल मिला। गांव वाले अब सुधा की प्रगति देखकर समझ गए कि धन का सच्चा आधार परिश्रम, ईमानदारी और भक्ति है। वे नारायण के चरणों में गिरे, हमसे भूल हुई। अब हम मेहनत करेंगे और सद्गुणों को अपनाएंगे। नारायण बोले, जहां सत्य और परिश्रम होते हैं, वहीं लक्ष्मी बसती हैं। और देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां जाती हूं जहां मन शुद्ध हो। धन की पूजा मत करो, धन के योग्य बनो। वापसी वैकुंठ को अपना संदेश देकर लक्ष्मी नारायण वापस वैकुंठ लौट गए। पृथ्वी पर उनका दिया हुआ संदेश आज भी सत्य है। धन तभी टिकता है जब उसके साथ धर्म, परिश्रम और विनम्रता भी हो। और जहां ऐसा होता है, वहां लक्ष्मी नारायण का कृपा वास सदा बना रहता है।